महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ के ताकतवर दल अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का टेन्योर 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास ने कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जाहिर है ज्यादा से ज्यादा मुद्दे तो एड्रेस करना दोनों गठबंधन के लिए एक मजबूरी कहिए या फिर कहिए मौका। जाहिर है इस चुनाव में हर दल एक नए मुद्दे के साथ अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चुनाव में मराठा और ओबीसी वोटों के विनिंग फॉर्मूले को दोनों ही गठबंधन क्यों सेट नहीं कर पा रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी दल जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश में जुटे हैं। मराठा के साथ ओबीसी वोटों का गणित सत्ता की राह को आसान कर सकता है, लेकिन दोनों ही गठबंधन ये गणित सेट नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा और इसे इस बात से आप जरा समझिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 228 विधायकों में से आधे से जो ज्यादा थे वो तकरीबन 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी सूबे की आधे से ज्यादा सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते, जिनकी संख्या तकरीबन 2.5 दर्जन बताई गई। वोट बैंक के अगर नजरिए से आप देखेंगे तो ओबीसी सबसे बड़ा एक वर्ग है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 52% ओबीसी हैं और मराठा समाज की आबादी में भागीदारी 28% है। लेकिन बात जब सियासत में वर्चस्व की आ जाती है तो मराठा भारी नजर आते हैं। ओबीसी मतदाताओं के प्रभाव वाले इलाके विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मराठा समुदाय के वर्चस्व वाले मराठवाड़ा में 46 और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीट है। मराठा बाहुल्य इन दोनों ही रीजन में कुल 116 विधानसभा सीट हैं। अब ये दोनों वर्ग मिला लें तो मराठा और ओबीसी की तादाद तकरीबन 80% पहुंचती है, जो किसी भी दल के लिए सत्ता की राह आसान बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मराठा और ओबीसी का सियासी मिजाज अलग अलग हमेशा से रहा और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र की पॉकेट पॉलिटिक्स मराठा समाज अमूमन शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना को वोट और सपोर्ट करता आया। मराठा वोट बैंक में समर्थन कांग्रेस को भी मिलता रहा है, लेकिन उसके पीछे पार्टी के अपने आधार से ज्यादा मराठा नेताओं के जनाधार और एनसीपी के साथ को अधिक श्रेय दिया गया। बीजेपी भी मराठा वोट के लिए शिवसेना जैसे सहयोगी पर काफी ज्यादा निर्भर रही। ओबीसी और मराठा दोनों ही समुदाय पर किसी भी दल की समान पकड़ नहीं है, तो उनके भी अपने कारण हैं। जातीय अस्मिता की पिच पर दोनों ही वर्गों में ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है और हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने ओबीसी मतदाताओं को वोट देने से परहेज किया, तो वहीं ओबीसी ने मराठा उम्मीदवार से परहेज किया। मामला दल के से अधिक उम्मीदवार का हो गया। मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन और मराठा समाज के लिए कुणबी सर्टिफिकेट की मांग ने दोनों ही समुदाय को दूरी और उनसे बढ़ाई। मराठा समाज को कुणबी सर्टिफिकेट जारी किए जाने का सीधा मतलब होगा ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाना और इसे लेकर के दोनों ही समाज की आपसी तलखी इतनी बढ़ गई कि मराठा ने ओबीसी और ओबीसी ने मराठा समाज से नाता रखने वाले दुकानदारों की दुकान से सामान खरीदना भी बंद किया। लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर महायुति सरकार ने ओबीसी और मराठा को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा रीजन की ही बात करें तो बीजेपी खाली रह गई थी, जबकि उसकी जो गठबंधन सहयोगी है शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, वो एक सीट जीत पाई और इस रीजन की बाकी जो जितनी भी सीटें थी उसने कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के उम्मीदवार उस पर जीते। महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक पर अपना होल्ड मजबूत कर दूसरे के वोट बैंक की छोटी छोटी जातियों को टारगेट कर रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। अब महाविकास अघाड़ी ने मराठा समाज को आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए ओबीसी के कोटे से इसे न देकर के आरक्षण लिमिट हटाने का दाव भी चला। बीजेपी का कोर वोटर रही तकरीबन 5% अनुमानित आबादी वाला धनगर जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। बीजेपी सूबे में MADHVA फॉर्मूले पर चलती रही है। बीजेपी इस बड़ी ओबीसी जातियों के आगे छोटी छोटी जातियों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है
कि लोकसभा चुनाव की तरह मराठवाड़ा और मुंबई ठाणे कोंकण रीजन में मराठा समाज से भी ठीक ठाक समर्थन महायुति को मिलेगा, लेकिन दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावनाओं को बनाए रखने की रणनीति पर काम करते अभी भी नजर आ रहे हैं।